हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका पहला बाब 21 से 28 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द कुफरनहूम में दाखिल हुए और वो फ़ौरन सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीयों की मानद नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, कद्दूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम बा इख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फ़ौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, ये यीशु के गलील के 3 दौरों में से पहला दौरा था जब वो अपने शागिर्दों के साथ कुफरनहूम में दाखिल हुआ और फ़ौरन सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। ये दौरा मुनादी करने, तालीम देने और शिफा देने की खिदमत पर मुश्तमिल था। यहाँ पर जब वो तालीम दे रहा था तो एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी चिल्लाकर कहने लगा कि तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। इस पर यीशु ने उसे डांटा और कहा कि इसमें से निकल जा। तब वो नापाक रूह एक बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। यीशु का बदरूहों पर इख्तियार इस बात को साबित करता है कि वो मसीह है और कि उसमें रूह कुद्दूस का इख्तियार है। जब यीशु ने उस शख्स से नापाक रूह को झिड़क कर निकाल डाला तो इसका नतीजा ये निकला कि यीशु की शोहरत दूर दूर के इलाकों में, यहाँ तक कि शाम तक फैल गई और एक बड़ी भीड़ उसके गिर्द जमा होनी शुरू हो गई। ऐसे हालात में यीशु ने पहाड़ी वाज पेश किया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।